हरियाणा के जिला महेंद्रगढ़ के हजारीबाग सैयद अलीपुर गांव में 26 दिसंबर 1965 को साधारण परिवार में एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर खूब नाम कमाया। उस बच्चे का नाम था रामकृष्ण रामनिवास यादव। एक ऐसा बालक जिसने योग को विश्व भर में घर घर तक पहुंचा दिया। ये शख्स आज योग गुरु स्वामी रामदेव के नाम से जाने जाते हैं। बचपन से ही पढ़ाई में लीन रहना, खेतों में माँ बाप की मदद करना और बाकी के घरेलू काम में हाथ बटाना, कुछ ऐसा था बाबा रामदेव का स्वभाव। रामदेव के बारे में कहा जाता है कि उन्हें पढ़ने लिखने में इतनी रुचि थी कि वह खुद सेकंड हैंड किताबें खरीद कर उन्हें पढ़ने लग जाते थे। लेकिन इस होनहार बच्चे का जीवन शुरुआत से ही काफ़ी कठिनाइयों के साथ गुजरा। पैदा होने के कुछ समय बाद ही उनके चेहरे को लकवा मार गया। सिर्फ इतना ही नहीं, 6 साल की छोटी सी उम्र में वह तालाब में डूबते हुए बच गए थे और एक बार तो खेलते खेलते घर की छत से भी गिर पड़े थे। लेकिन शायद उनकी सोच और शरीर इतना मजबूत था कि वह हर बार बच निकलते। इन हादसों के बावजूद स्वामी रामदेव ने लाइफ में सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया। बाबा रामदेव बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे। बाबा का कहना था कि वह कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि आखिर ये गरीबी दूर हो जाए और लोग हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। एक दिन रामदेव के घर एक बाबा आए। उन्होंने बाबा को कुछ किताबें पढ़ने के लिए दी। रामदेव उन किताबों को पढ़कर काफ़ी प्रभावित हुए और फिर और ज्ञान पाने के लिए गुरुकुल ढूंढने निकल गए और उनकी ये तलाश आके रुकी हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में। इस गुरुकुल में रहते रहते बाबा रामदेव का परिचय एक अलग ही दुनिया से हो गया। कौन जानता था कि आगे चलकर ये बालक इतना लोकप्रिय हो जाएगा। माता पिता के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा लेना बंद नहीं किया। इसी गुरुकुल में उनकी मुलाकात हुई आचार्य बालकृष्ण से। बालकृष्ण और बाबा रामदेव के बीच का रिश्ता दिन प्रतिदिन गहराता गया। किसे पता था कि उनकी ये जोड़ी आज पूरे विश्व भर में इतना नाम कमाएगी। दोनों अगर किसी दूसरी जगह भी चले जाते तो चिट्ठियां लिखकर एक दूसरे का हालचाल लेते रहते। देखते ही देखते बालकृष्ण एक ऐसे गुरुकुल में आ गए जहां एक महान अनुभवी वैद्य भी रहते थे और उन्हीं के साथ वह जड़ी बूटियों की खोज में जुट गए। जहां कहीं किसी भी इलाके में किसी बीमारी के इलाज के बारे में पता चलता तो आचार्य बालकृष्ण वहीं पहुंच जाते। सिर्फ इतना ही नहीं, वह हिमालयों में बसे साहुओं से भूख और ठंड को कम करने का ज्ञान लेते रहते और ऐसे ही उन्होंने माइग्रेन जैसे खतरनाक बीमारियों के इलाज के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर भी बाबा रामदेव की यात्रा जारी थी। रामकृष्ण जिंद जिले के कलवा आश्रम में गए जहां पर वह आचार्य बलदेव से मिले। आचार्य बलदेव ने रामकृष्ण को सलाह दी। उन्होंने कहा कि राम और कृष्ण दोनों ही महान हैं, लेकिन दोनों की ही प्रकृति और प्रवृत्ति में अंतर है। उन्होंने दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा। फिर रामकृष्ण ने राम के पुरुषोत्तम वाले रूप को अपनाया और अपना नाम राम रख लिया। उसके बाद आचार्य बलदेव ने उनके नाम में देव जोड़ा, जिसके बाद वह रामकृष्ण से रामदेव बन गए। इसी बीच आचार्य बालकृष्ण ने रामदेव जी को कहा कि वह योग और जड़ी बूटियों के बारे में लोगों को बताएं ताकि लोग अपने रोगों से दूर रह सकें। बस फिर क्या था, बालकृष्ण और स्वामी रामदेव पहुंच गए हरिद्वार और यहाँ योग और जड़ी बूटियों का ज्ञान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बाबा रामदेव के पास लोग आने लगे और उनकी संख्या भी बढ़ती गई। लोगों का कहना था कि बाबा के योग ने उनके कमर दर्द, सिर दर्द और बाकी बीमारियों को एकदम से खत्म कर दिया और फिर दोबारा उनको इसकी दिक्कत कभी नहीं हुई। बस फिर क्या था, देखते ही देखते लोगों के प्रति बाबा का विश्वास बढ़ता गया। इसके बाद बाबा रामदेव और बालकृष्ण के प्रति लोगों का भरोसा भी बनता चला गया। स्वामी करमवीर के सहयोग से दोनों ने 1995 में दिव्य योग मंदिर की शुरुआत की। यहाँ उनके साथ लाखों की संख्या में लोग जुटते चले गए। किसी की आंख में दिक्कत तो किसी को दर्द की दिक्कत। इन सभी बीमारियों को बाबा रामदेव के योग ने खत्म कर दिया। इसके साथ ही 10 साल के भीतर दिव्य योग मंदिर पतंजलि योगपीठ के नाम से विख्यात हो गया। इसका उद्घाटन भी बाबा रामदेव और बालकृष्ण ने अपनी माता गुलाब देवी और सुमित्रा देवी से करवाया।
पतंजलि योगपीठ इतना बड़ा है कि यहाँ की धर्मशाला में 1000 लोग रह सकते थे और करीब 5000 लोग मुफ्त में खाना खा सकते थे। बाबा रामदेव अब तक एक जाना माना चेहरा बन गए थे। इसके बाद टीवी के जरिए बाबा रामदेव लोगों से जुड़ने लगे। देश विदेशों में आस्था चैनल के जरिए अब लोग बाबा का योग करते और अपने रोगों को दूर भगाते। पूरी दुनिया में अब लोग सुबह सुबह योग करने लगे। जो कोई बीमारी डॉक्टरों द्वारा दी गई दवाई से ठीक नहीं होती, वह बाबा रामदेव के योग से ठीक हो जाती। इस तरह देश विदेश में बाबा के कार्यों को स्वीकृति मिलने लगी। योग गुरु बाबा रामदेव एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने योग को वैश्विक स्तर पर एक अलग पहचान दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाकर योग का खूब प्रचार प्रसार किया। रामदेव जी ने लाखों लोगों को अपने योग क्रिया के माध्यम से स्वस्थ कर दिया। बाबा रामदेव के कड़े प्रयासों से भारत में योग काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुआ, जिस वजह से भारत के द्वारा ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की गई। आज दुनिया के हर कोने में योग की महत्ता को लोग समझ रहे हैं। आज बाबा रामदेव द्वारा बताए गए योग आसनों को लेकर लाखों लोगों को अपनी बीमारियों से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। बाबा रामदेव जी को योग गुरु और अध्यात्म गुरु भी कहा जाता है। आज उनके योग को अमिताभ बच्चन, शिल्पा शेट्टी जैसे बड़े सितारे भी फॉलो करते हैं। रामदेव ऐसे पहले गैर मुस्लिम समुदाय के हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के देवबंद जिले के मुस्लिम मौलवियों को भी योग की शिक्षा दी थी। रामदेव ने अमेरिका, जापान, ब्रिटेन जैसे बड़े देशों के लोगों को भी योग की शिक्षा दी। इसके साथ ही उन्होंने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की और लोगों को स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया। आज पतंजलि टूथपेस्ट, साबुन, आटा, दाल, फेस प्रोडक्ट से लेकर जीन्स तक बनाता है। रामदेव का कहना है कि बाहर की कंपनियां भारत में आकर पैसा कमाती हैं और भारत को आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देती हैं। पतंजलि की दुकानें आजकल हर शहर, गांव में मौजूद हैं। इनके इस काम ने देश के हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार भी दिया है। बाबा रामदेव की नेटवर्थ 1400 करोड़ रुपए से ऊपर है। बाबा रामदेव की वार्षिक इनकम 5 करोड़ रुपए और मासिक इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है। रामदेव जी को योग ही नहीं बल्कि धर्म, साहित्य, वेद ग्रंथों और आयुर्वेद का भी अच्छा जानकार माना जाता है। ये कोई नई बात नहीं है जब बाबा रामदेव ने कोई विवादित बयान दिया हो और वह विवादों में ना गिरे हों। वह आए दिन एलोपैथी और राजनीतिक दलों को लेकर कुछ ना कुछ बयान देते रहते हैं। बाबा रामदेव ने हाल ही में एलोपैथी को एक मूर्खतापूर्ण विज्ञान वाला विवादित बयान दिया था, जिसके बाद तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र सरकार से बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग तक कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी है।